बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडर हुड्स की जानिब से शहजाद अशरफ मुखातब हूँ आपसे। आज बिगनर्स लेवल का जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो है वो आपको कॉइन सिलेक्शन, कॉइन्स के फंडामेंटल, उसके ऊपर डिस्कशन हम जो है ऑलरेडी 4-5 सेशंस में जो है वो कर चुके हैं। डिफरेंट जो है वो रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की हैं। फिर हमने जो है कुछ की इंडिकेटर्स जो किसी भी काम में हमारे यहाँ पर जो है वो ज़रूरत पड़ती है उनको देखना वो लाजिम है, वो भी हमने जो है वो शेयर किए हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो ईएमए के बारे में डिस्कशन हुई है। अनफॉर्चुनेटली वो लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं हुआ और काफ़ी मेंबर जो हैं उसमें गैर हाज़िर भी थे, तो कोशिश करें कि आप जो है वो हाज़िर रहें। अभी हम जो है जिसके ऊपर आज बात करेंगे वो हमारा सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जो चाहे आपकी क्रिप्टो करेंसीज हों, चाहे आपके फॉरेक्स हो, कमोडिटीज़ हों, ऑयल, गैस, गोल्ड, उन सब में जो है वो या आप ओपन मार्केट में चले जाएं। आपके पास किसी भी किस्म की जो तिजारत है वो आपकी होती है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। इकोनॉमिक्स का बुनियादी तरीन असूल है कि सप्लाई और डिमांड, अगर आपके पास सप्लाई किसी चीज़ की है, मिसाल के तौर पे आप गंदम जो है वो उसकी अगर बात करें, जेंट्स की बात करें, तो अगर आपके पास गंदम है तो वो आपने मार्केट में बेचनी है, तो उसमें अगर आपकी सप्लाईज होगी तो फिर ही आपके पास डिमांड बनेगी। अगर आपके पास चीज़ मार्केट में है ही नहीं है, आप फर्जी को चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो फर्जी चीज़ जो है वो आपकी बिकती नहीं है। फिर क्या होता है कि आपकी जो कीमत का तयन है वो भी आपका वो चाहे आपकी गंदम हो या आपका जो है वो गोल्ड हो या आपके जो है वो फॉरेक्स हो या क्रिप्टो करेंसीज हो, कीमत का तयन जो है वो आपका सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। अगर आपकी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 100 किलो गंदम है और आपके दुकान के ऊपर 10 गाहक आ रहे हैं और हर एक को जो है वो 20-20 किलो चाहिए, तो आपके पास तो जो है 200 किलोग्राम जो है वो गंदम नहीं है, आपके पास 100 किलोग्राम जो थी वो गंदम थी। अब वो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप प्राइस को बढ़ाएंगे। जब प्राइस बढ़ेगी तो फिर जो है वो आपके जो बायर है वो आपसे कम क्वांटिटी में खरीदेगा। इसी तरीके से आपके पास जो है वो डिमांड अगर बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो कीमत बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, जैसे अभी मिसाल के तौर पे सर्दियों का सीज़न आता है, तो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान में, बिलखसूस पंजाब में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, माल्टा वगैरह हो गया, इनकी सप्लाई बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ती है तो जो है वो आपके पास उनकी डिमांड आगे इतनी नहीं है, कीमतें जो है वो गिर जाती हैं। मौसम जब शुरू होता है तो सप्लाई आपकी कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो कीमतें ऊपर होती हैं। फिर जो है वो जैसे-जैसे मौसम में मार्केट में माल आना शुरू होता है, तो फिर आपके पास सप्लाई बढ़ जाती है, वहाँ पे आपकी डिमांड कम हो जाती है, फिर आपकी कीमतें जो है वो गिरती हैं। फिर जब मौसम ख़त्म होने लगता है, तो फिर सप्लाई एक बार कम हो जाती है, डिमांड फिर भी वो उतनी रहती है, इसकी वजह से कीमतें फिर बढ़ती हैं। तो ये जो पूरी मार्केट है, वो चाहे आपकी जो है वो एक आम ओपन मार्केट है, चाहे आपकी फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटीज़ की मार्केट है या आपकी क्रिप्टो करेंसी है, उसमें किसी भी किस्म की जो ट्रेडिंग है, उसका बुनियादी तरीन जो चीज़ है, वो आपके पास है सप्लाई एंड डिमांड। अब हज़ारों स्ट्रेटजीज, डिफरेंट यूट्यूब के चैनल्स, डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स, सब जो है वो हज़ारों स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी तरीन स्ट्रेटजी है, जो सबसे बेसिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर कोई भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करती, वो है आपकी सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। क्यों? कि ये सबसे पावरफुल है, सबसे बेसिक है और समझने में आसान है। और इसमें आपका जो है वो इससे आगे कोई और चीज़ नहीं है। ये वो बेसिक तरीन, बुनियादी तरीन चीज़ है जिसमें आपको जो है वो हमेशा आपकी प्राइस एक्शन, वो चाहे आप जो है वो अगेन क्रिप्टो करेंसीज में जाएं या फॉरेक्स में जाएं या आप गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑयल की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन्स जो होते हैं वहाँ पर आपको आपकी प्राइस एक्शन प्रॉपर रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आएगी। तो हमें जो है वो सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अगेन, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कि हमारे पास जो है वो आपका चार्ट कोई भी होगा, उसमें आपके पास ईसीजी की मानद कुछ आपके पास जो है कैंडल्स बनती हैं। अब इन कैंडल्स में हमने जो है वो तलाश करनी है कि कौन सा रीजन हमारा जो है वो सप्लाई है और कौन सा रीजन हमारे पास डिमांड है। तो इस पर जाने से पहले मैं जो है थोड़ा सा एक मरतबा आपको बता देता हूँ कि सप्लाई और डिमांड जो है वो क्या चीज़ें हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ जो है वो टेक्स्ट लिखता हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में अपना नोट्स लाजमी बनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई। सप्लाई हमारे पास जो है वो ऐसी चीज़ है, इसको थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बड़ा कर लूँ। सप्लाई हमारे पास ऐसा रीजन है जहाँ पे आपके पास जो है वो सेलर्स मौजूद हैं।
बेचने वाले लोग मौजूद हैं, सेलर्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, जब सेलर्स मौजूद हैं, जब आपके पास बेचने वाले लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेडिंग में होता है कि आप जो है वो जब सेलर्स मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ खरीदने वाले भी होंगे, लेकिन जब बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो आपके पास यहाँ पर कीमत जो है वो आपकी यहाँ से गिरेगी। सो इवेंचुअली क्या होगा, जो सप्लाई है इसमें आपकी जो है वो प्राइस जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है। और हमारे पास जो है वो डिक्रीज, सप्लाई हमेशा जो है वो आपके पास जो है वो चार्ट में ऊपर के जानब होती है। सप्लाई इज ऑलवेज इन द अपर एरिया ऑफ द चार्ट। ये हमारे पास होती है सप्लाई। अब इसी के साथ जो है अगर हम देख लें तो हमारे पास इसके ऑपोजिट क्या होगी, वहां पे आपके पास डिमांड होगी। डिमांड क्या है, डिमांड में आपके पास जो है वो बायर्स मौजूद हैं, बायर्स आर प्रेजेंट। अब बायर्स और सेलर्स की मौजूदगी जो है इसको मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपके पास बायर्स प्रेजेंट हैं और ये आपके पास जो है वो चार्ट के बॉटम पर होगी, डिमांड आपके जो है वो डिमांड विल बी इन दी बॉटम ऑफ चार्ट। चार्ट कह लें या प्राइस एक्शन कह लें, तो इसी चीज़ हमारे पास होगी कि जो है वो हमारे पास यहाँ पे जब आप डिमांड में होंगे तो यहाँ से आपकी प्राइस जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, प्राइस विल इंक्रीज। हमारे पास कोई भी ट्रेडिंग जो है वो आपकी जो है वो चलती है इन दो असूलों के ऊपर, आपके पास डिमांड और सप्लाई। कब आपकी जो है वो चार्ट की कीमत हमारे प्राइस एक्शन किसी भी चीज़ का वो गिरेगा और कब हमारे पास प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा। हम जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे तो नॉर्मल जो हमारे पास, अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें तो हम जो है वो कम कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत के ऊपर जो है चीज़ को बेचते हैं। या अगर हम जो है वो ओपन मार्केट को डिस्कस करें तो वहाँ पे जो है अगर हमने गंदम खरीदनी है, चावल खरीदनी है, या कोई भी जो है वो हमने अजनास खरीदनी है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम कम कीमत के ऊपर खरीदेंगे, अपने पास कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, देन हम जो है उसको हाई कीमत के ऊपर बेचेंगे। स्पॉट का कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन अगर हम साथ में फ्यूचर्स की बात करें तो फिर वहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें आती हैं, आपके पास बाय भी आता है और सेल भी आता है। बाय को हम जो है वो लॉन्ग करना कहते हैं और जो सेल है हमारे पास वो हम शॉर्ट करना कहते हैं। अब हमारे पास दोनों मार्केट्स में यहाँ पर डिफरेंट चीज़ यही है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट है। स्पॉट की मार्केट में आपके पास सिर्फ आपकी बाइंग की जो है वो एक यानी वो लॉन्ग करने वाला जो है वो कॉन्सेप्ट मौजूद है, जबकि आपके पास फ्यूचर्स में या आपके पास ऑप्शंस में डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको फिर आगे मजीद जब चलेंगे तो देख लेंगे, आपकी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मौजूद होते हैं। अब बायर्स के प्रेजेंट होने और सेलर्स के प्रेजेंट होने का जो है मकसद, जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं ऊपर में आता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर जो है वो आगे चलते हैं कि कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। जो पहला मैंने जुमला लिखा है यहाँ पर कि जो है वो बायर्स आर प्रेजेंट या सेलर्स आर प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कीमत, फॉर एग्जांपल बीटीसी की अभी कीमत चल रही है हमारे पास लेट्स से $40,000। अब हमने जो है वो पूरी मार्केट के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास जो है वो लोग बैठे हैं। लोग ये कहते हैं कि मैं बीटीसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर मैं तब पैसे इन्वेस्ट करूंगा जब मुझे बिटकॉइन $30,000 के ऊपर मिलेगा, उससे पहले मैं जो है वो बीटीसी बिटकॉइन को मैं खरीदूंगा नहीं। तो वो वहां पर जो है अगर हम इस चीज को देखें तो ये होते हैं कि बायर्स आर प्रेजेंट। ऐसा प्राइस एक्शन जहां पे आपके बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं बाय के, यानी वहाँ पे आपकी जो मार्केट में जो लोग बैठे हैं, वो चाहे आपके रिटेलर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या आपके पास जो है वो बैंक्स हैं, वट एवर, वो सारे वहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये आप यहाँ पे हमारे पास जो है वो बायर्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेलर्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी एक कॉइन है XYZ और उसकी कीमत अभी चल रही है लेट्स से $100 चल रही है, और मैंने उसको जो है वो ख़रीदा हुआ है मिसाल के तौर पे $50 से, तो अब उसकी अभी कीमत चल रही है $100, मैं अभी भी जो है वो उसमें प्रॉफिट में हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा और प्रॉफिट ले लूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर जो है वो ये $120 $130 तक पहुँच जाता है तो मैं वहाँ पर बेच दूंगा। ये सिर्फ मैं नहीं होंगे, इस तरह और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद होंगे जिन्होंने ये चीज़ पहले खरीद के रखा हुआ होगा और कहेंगे कि यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पर बेच दूंगा। ठीक है। तो वहाँ पर क्या कहेंगे, हम उस एरिया को कहेंगे यहाँ पर जो है वो सेलर्स प्रेजेंट है। अब सेलर्स
के प्रेजेंट होने से या बायर्स के प्रेजेंट होने से क्या होता है कि आपकी प्राइस एक्शन में जो है वो मूवमेंट आती है, प्राइस आपकी जो है वो बढ़ती है या कम होती है। अब जब लोग ज़्यादा बेचना शुरू कर देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कुछ अर्सा कबल हमारे पास जो है वो डॉलर की किल्लत हो गई ओपन मार्केट में। जब डॉलर की किल्लत हो गई तो जो है वो हमारा जो कारोबार था, जो इंटरनेशनल दुनिया के साथ हम कारोबार कर रहे हैं वो हो गया, या हमारा जो इंटर बैंक है, या हमने बच्चों ने बाहर पढ़ने के लिए जाना है या वीज़ास के लिए जाना है तो उनको जो है वो विजिट के लिए जाना है, तो उनको डॉलर्स की ज़रूरत थी। तो आपका डॉलर वैसे तो इंटर बैंक के रेट के ऊपर मिसाल के तौर पे 280 रुपए का बिक रहा था, लेकिन चूंकि ओपन मार्केट में डॉलर्स मौजूद नहीं थे, आपके पास जो है वो वहाँ पर आपकी सप्लाई मौजूद नहीं थी। इस वजह से जो है वो ओपन मार्केट में आपका डॉलर जो है वो बिक रहा था 300 के ऊपर, 310 के ऊपर, 320 के ऊपर तक जो है वो गया है। अब वहाँ पर क्या होगा कि जब आपके पास सेलर्स बेचने वाले जो है वो नहीं होंगे, तो आपकी जो है वो खरीदने वाले लोग होंगे, वहाँ पे आपकी कीमत जो है वो बढ़ेगी। जबकि अगर आपके पास जो है वो खरीदने वाले लोग हैं और जो है बेचने वाले भी हैं, लेकिन खरीदने वाले हमारे पास जो है ज़्यादा लोग आ जाते हैं, चीज़ खरीदना शुरू कर देते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ पे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चूँकि सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पे आपकी कीमत जो है वो बढ़ना शुरू होती है। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये तमाम मार्केट्स में चाहे आपकी वो ओपन मार्केट है, क्रिप्टो है या कोई भी मार्केट है, वहाँ पर ट्रेडिंग में ये कॉन्सेप्ट जो है ये बुनियादी तरीन एक वो कह लें कि ये फाउंडेशन है। इसके ऊपर हर मार्केट जो है वो काम करती है। अब जब हम काम कर रहे हैं ट्रेडिंग में, इस ट्रेडिंग में हमने जो है जब चीज़ें देखनी हैं तो हम जो है वो चार्ट को स्टडी करेंगे। जब चार्ट को स्टडी करेंगे तो हमें जो है वो डिफरेंट तरीके की कैंडल्स जो है वो नज़र आ रही हैं। अब इन कैंडल्स में कौन सा रीजन जो है वो हमारे पास सप्लाई होगा, कौन सा रीजन हमारे पास डिमांड होगा, एक कॉन्सेप्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है वो दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो है वो जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं इसको जो है वो कम से कम वक्त में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब हमारे पास जो है वो हमने कैंडल्स देखनी है। इन कैंडल्स में हमारे पास 3 तरह की कैंडल्स हमें चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो है माइक अगर म्यूट रखें तो नहीं रहेगी, जिसका माइक ऑन है काइंडली ऑफ रखें। अच्छा, आपके पास कैंडल्स बन रही हैं, डिफरेंट तरह की कैंडल्स बन रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो पहले हम एक कैंडल यहाँ पे मैं बना लूँ। अच्छा जी, सेटिंग्स। अब यहाँ पे जो है वो मैं कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे एक मैं रेड कैंडल बना रहा हूँ और इसमें मेरे पास छोटी सी एक ऐसी कैंडल होगी कि जिसमें मेरे पास जो है वो नीचे की जो विक है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो है एक्सप्लेन किया था कि आपके पास जो है वो कैंडल के 3 हिस्से होते हैं। एक लोअर विक होती है, एक अपर विक होती है और एक आपके पास कैंडल की बॉडी होती है। तो हमारे पास बॉडी से अगर आपकी नीचे वाली विक लंबी होगी, ऊपर वाली विक हो ना हो, छोटी हो, ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है ये सप्लाई कैंडल है, ठीक है। जबकि अगर हमारे पास एक ऐसी कैंडल मौजूद है जिसमें आपके पास जो है वो ऊपर विक लंबी है और ये सप्लाई कैंडल जो है हमेशा ये आपके पास रेड कलर की होती है और जो डिमांड कैंडल होती है ये हमेशा आपके पास जो है वो ग्रीन कलर की होती है। तो हम अगर हमारे पास जो है वो एक ऐसी कैंडल है, ग्रीन, इसको भी ग्रीन कर दें, इसकी ऊपर की विक जो है वो लंबी है और नीचे की विक इसकी जो है वो छोटी है, तो ये हमारे पास जो है ये कहेगी कि ये हमारे पास जो है ये डिमांड कैंडल है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं क्विकली, साथ में इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब ये दोनों, इसको सिर्फ आपके बुनियादी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। एक बार तो पहले हमने एक्सप्लेन किया हुआ, अगर ना समझ आए तो प्रीवियस एक लेक्चर है कैंडल स्टिक्स वाला, उसमें जो है वो देखें। अब जब आपके पास प्राइस यहाँ पर आती है, प्राइस गिरती है, यहाँ तक आई प्राइस, तो यहाँ से बाय करना शुरू कर देते हैं। अब ये कैंडल ओपन हुई है हमारे पास यहाँ पर, इस एरिया से हमारे पास एक कैंडल ओपन हुई है, थोड़ी देर प्राइस ऊपर गई है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए हैं। जब सेलर्स एक्टिव हुए हैं, बेचने वाले लोग हुए हैं, तो हमारे पास प्राइस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है। प्राइस यहाँ तक आई है, यहाँ पर आके जो है वो बेचने वाले जो लोग थे वो सारे जो है वो जिसे कहते हैं कि वो अपना
बेच-बूच के चले गए। अब यहाँ पर खरीदने वाले लोग आ गए, जब वो उन्होंने खरीदना शुरू किया तो हमारे पास जो है वो प्राइस यहाँ से थोड़ी-सी ऊपर आना शुरू हो गई। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस कैंडल में आपके जो बेचने वाले लोग हैं, वो खरीदने वाले लोगों से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो उनका इंटरेस्ट रहा है। ठीक है? तो ये इस तरह की कैंडल हमारे पास जो है वो सप्लाई कैंडल होगी। इसी तरीके से हमारे पास इसके ऑपोज़िट जो है वो हमारे पास डिमांड कैंडल होगी। यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है? लोग खरीद रहे थे, हमारे पास प्राइस ऊपर जाती गई, यहाँ तक आई प्राइस, उसके बाद जो है यहाँ पे खरीदने वालों का इंटरेस्ट खत्म हुआ या उस कैंडल का टाइम खत्म हो गया। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो है आपकी प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पर ही क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो है बेचने वालों से ज़्यादा लोग खरीदने वाले लोग ज़्यादा जो है वो एक्टिव थे, तो इसलिए हम इसको जो है कहते हैं कि ये आपके पास डिमांड कैंडल है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे उसकी बुनियाद पर जो है वो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास जो है वो ये कैंडल डिमांड है या सप्लाई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसका अगला स्टेप, सबसे पहले अभी हम जो है कोशिश करते हैं कि हम डिमांड कैंडल के जो है ना डिमांड कैंडल या डिमांड जोन को जो है वो कर लें कि हमने कहाँ से जो है वो बाय करना है। अब आपके पास डिमांड जो एरिया होगा, अभी मैं डिमांड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डिमांड है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में चलेगा। मैं यहाँ पे साथ में बाद में लिखता भी हूँ। आपके पास पहले एक हैमर बनेगी, इस तरह की हैमर होती है। हैमर के लिए जो है वो आपकी अगेन वो कैंडलस्टिक्स वाला पैट जो लेक्चर है उसको लाजमी देखें। आपके पास हैमर बनेगी, एक रेड हैमर होनी चाहिए आपके पास। रेड हैमर के बाद आपके पास एक ये कैंडल क्लोज हुई, ये आपके पास किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकती है। इसके बाद आपकी अगली कैंडल जो है वो बनेगी, वो आपके पास बनेगी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है? उस कैंडल के ऊपर शर्त ये है कि आपके पास जो है वो कैंडल आपकी इसकी जो पिछली कैंडल थी, इसकी जो बॉडी का लो है, उस लो से नीचे ना जाए, ठीक है? इसकी बॉडी से नीचे जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या है कि आपके पास जो ये डिमांड कैंडल बनती है अगली ग्रीन, एक सेकंड, इसको भी अभी तकलीफ होनी थी। ओके, तो इसके सप्लाई कैंडल के बाद आपके पास जो अगली कैंडल बननी चाहिए, डिमांड कैंडल बननी चाहिए। डिमांड कैंडल के जैसे बारे में बता चुका हूँ कि उसमें जो है आपके पास नीचे विक छोटी होगी, ऊपर विक जो है आपकी लंबी होगी। और आपके पास यहाँ पर बेस्ट केस तो ये है कि आपके पास नीचे जो है वो बिल्कुल मामूली सी हो, ठीक है? लेकिन जो है अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो भी जो है वो चलेगी। लेकिन किसी भी हाल में ये जो पिछली कैंडल की विक है, इससे नीचे जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब ये जब इस तरह का हमें एक पैटर्न मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये इस एरिया को हम मार्क कर लेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये आपका डिमांड जोन है। यहाँ पर क्या होगा, जब प्राइस दोबारा इस सेक्शन में आएगी तो हम इस प्राइस रीजन में आएगी, यहाँ से हम जो है वो दोबारा से उस कॉइन को या फॉरेक्स का कोई भी पेयर है हम वहाँ पर खरीदेंगे, बाय करेंगे, लॉन्ग खोलेंगे। तो हमारे पास जो है वो प्राइस यहाँ से जो है वो दोबारा इस एरिया को टच करके, चूंकि यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं, इस वजह से यहाँ पर प्राइस एक्शन आएगा, टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से दोबारा से ऊपर जाएगा, ठीक? अभी इस पैटर्न की समझ आ गई होगी, तो अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर ले चलूँ, इस तरह की कुछ चीज़ें हम ढूंढते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या इस तरह का सिचुएशन बन रही है, तो वहाँ पे हम जो है वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अभी जैसे अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर आसान से अल्फाज में देखूँ, सादा से अल्फाज में देखूँ, तो मुझे यहाँ पर जो है वो ये बिल्कुल ऊपर नज़र आ रही है, बल्कि ऊपर नहीं, ये यहाँ पर नज़र आ रही है, ये कैंडल दरमियान में छुपी हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये भी आपके पास एक हैमर बनी यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास ये पहले आपके पास रेड हैमर बनी, नीचे आपकी विक लंबी है, ऊपर आपके पास यहाँ पर इसमें विक नहीं है, होती इस तरह तो भी अच्छा था, नहीं है तो भी अच्छा है। इसके बाद जो फॉलोइंग कैंडल है वो आपके पास क्या हुई, जो इसके बाद कैंडल बनी वो आपके पास ग्रीन कैंडल है, नीचे विक उसकी जो है वो छोटी है और ऊपर विक आपके पास जो है वो यहाँ पर लंबी है। तो हम इस रीजन को मार्क कर लेंगे ऐसे, इसके ऊपर हम जो है ये बॉक्स लगा लेंगे और ये हमने इसको कर दिया, ये हमारा जो जोन है ये आपके पास है डिमांड जोन। अब इसमें आपकी एंट्री जो है उसमें क्या होगी,
हम दो तरह की एंट्रीज लेते हैं, एक हम फॉरेन एंट्री ले लेते हैं, दूसरी हम उसके बाद जब दोबारा रीटेस्ट के ऊपर आती है तो हम एंट्री लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास ये सप्लाई कैंडल थी, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी को खा लिया, इससे ऊपर निकल गई, ऊपर वेकेशन लंबी छोड़ी, हमें यहाँ से अंदाजा होगा कि यहाँ पर बायर्स जो है वो एक्टिव हैं, ये वाला रीजन जो है यहाँ पर आपकी बाय की पोजीशन जो है वो यहाँ पे बनती है, लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से हम खोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास हम इसमें मजीद रिफाइनमेंट करके रीजन को वो चलें, वो आगे एडवांस चीज़ है, लेकिन फिलहाल हम जो है सिर्फ इस रीजन को मार्क कर लेंगे। जब प्राइस दोबारा यहाँ पर इस रीजन के अंदर आई, इसको टैप किया, यहाँ से हम जो है वो इसमें बाय करेंगे। अगर हमने जो है वो स्पॉट में बाय करना है तो भी हम बाय कर लेंगे, या अगर जो है वो हमने फ्यूचर्स की ट्रेड ओपन करनी है तो भी हम जो है यहाँ पर उसको कर लेंगे। अगर हमने मिसाल के तौर पे यहाँ से जो है वो इस कैंडल के ऊपर हमने इसको खोला होता, यहाँ पर ट्रेड को ओपन किया होता, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अभी तक जो है वो आपके पास, अगर सिर्फ यहीं से हम इसको देखें तो आप अभी तक जो है वो तकरीबन तकरीबन 25% जो है वो प्रॉफिट में थे। अभी ये चीज़ जो है ये आपके पास है डिमांड कैंडल। अब इसी में जो है वो आपके पास जो है वो दूसरा इसका ऑपोजिट चीज़ आएगी, वो होगी आपके पास सप्लाई। ये देखें मैंने जो तीनों चीज़ें लिखी हैं कि आपके पास यहाँ पर बायर्स मौजूद है, प्राइस यहाँ से इंक्रीज होगी, और हमारे पास जो है ये बॉटम में मौजूद है। तो ये आप देखें कि चार्ट के जो है ये निचले हिस्से में जो है ये मौजूद है। बॉटम का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल बॉटम में होगी, मतलब प्राइस उसके निचले हिस्से में होगी। ये यहाँ पे एक नज़र आ रही है। अच्छा, उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमें जो है वो एक यहाँ पर ये कैंडल छोटी सी नज़र आ रही है, इससे बाद थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे आपके बायर्स एक्टिव है, प्राइस जो है वो यहाँ से जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, इसके साथ इसका दूसरा हिस्सा क्या है कि यहाँ पर तो हमने बाय किया, हमने खरीद लिया है, अब हमने बेचना कहाँ पर है। बेचते हुए हम जो है देखेंगे कि हमारे पास सप्लाई कहाँ पर है। हम चार्ट के ऊपर वाले हिस्से में चले जाएंगे, वो अभी यहाँ पे चूंकि ये बीटीसी का काफ़ी टाइम पहले हमें जो है यहाँ पर आपको मिला है, तो अब इसमें जो है वो एक बार फिर नज़र दौड़ा देते हैं ताकि चीज़ जो है वो दिमाग में पक्की हो जाए। आपके पास डिमांड के लिए क्या शर्त है कि आपके पास जो पहली कैंडल बन रही है जो हमारे पास है वो सप्लाई कैंडल होनी चाहिए, यानी वो लाल होनी चाहिए, हैमर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, आपके पास ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, डिमांड कैंडल होनी चाहिए, ऊपर आपके पास जो है वो विक लंबी होगी, नीचे विक छोटी होगी। अब इसका टोटल 180 डिग्री अपोजिट जाएंगे तो हमारे पास बनेगी सप्लाई, यानी पहली कैंडल जो है हमारे पास वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, उसकी ऊपर विक लंबी होनी चाहिए, नीचे विक छोटी होनी चाहिए। फिर अगली कैंडल हमारे पास होनी चाहिए रेड, उसकी नीचे विक लंबी होनी चाहिए और ऊपर विक जो है वो छोटी होनी चाहिए। मैं एक मरतबा यहाँ पे साथ में ये लिख देता हूँ कि आपके पास डिमांड कैसे बनेगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और जो है वो अपने पास नोट्स भी कर लें। पहला स्टेप है, ये स्टेप्स में लिख रहा हूँ, हैमर बनेगी, और ये हैमर कौन सी होगी, हेड हैमर होगी, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो लोअर विक जो है वो आपके पास क्या होगी, वो लॉन्ग होगी, और अपर विक जो है वो शॉर्ट होगी, अपर विक शॉर्ट होगी। नॉर्मली जो है वो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो विक्स हैं इनकी रेशो, आपके पास जो है विक्स रेशो शुड बी, ये आपके पास जो है वो 1:2 या 3 होनी चाहिए। हम बेहतर चीज़ लेते हैं अगर 1:3 हो, लेकिन अगर 1:2 भी होती है तो भी जो है वो ये चलती है, ठीक है। इससे ज़्यादा है, अब रेशो जो है वो उसमें तनासब नस्बत सबको जो है वो मालूम होगा, उसमें मज़ीद मैं तफसील में नहीं जाता। सिर्फ इतना समझ लें कि आपके पास जो है वो निचली विक जो है वो और ऊपरली विक के अगर हम जो तनासब देखें तो ऊपर वाली विक जो है वो आपके पास जो है वो अगर 1 गुना है तो निचली विक आपके पास 2 गुना या 3 गुना होनी चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप इसका ये है कि हम हैमर फाइंड करेंगे, रेड हैमर। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि आप इसके बाद जो है वो ग्रीन डिमांड कैंडल जो है वो देखेंगे, ग्रीन डिमांड कैंडल। इसमें क्या होगा, आपके पास जो है वो अपर विक जो है वो लंबी होगी, अपर विक लॉन्ग, लोअर विक आपकी जो है वो क्या होगी, छोटी होगी। विक्स जो ये जो सिर्फ ऊपर तारे से आपको नजर आ रही हैं इनको हम विक्स कहते हैं। लोअर विक जो है वो आपके पास स्मॉल होगी। यहाँ पे भी अगेन हमारे पास रेशो तनासब वही चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं आगे इसको जो है वो इटैलिक में कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, बल्कि सारे इटैलिक हो जाना। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपकी जो
रेड हैमर की जो ग्रीन आपकी डिमांड कैंडल है, डिमांड कैंडल्स बॉडी शुड engulf the हैमर कैंडल्स बॉडी। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आसान अल्फाज में। यानी आपके पास ये यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, इसकी जो बॉडी है ये आपकी जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी को खा जाए, यानी इससे ऊपर क्लोज करे। अगर इसे नीचे क्लोज करती है तो फिर वहां पर हमारे पास वो जो है आपकी प्रॉपर डिमांड नहीं बनती। जैसे उसकी मिसाल यहाँ पे बिल्कुल सामने मौजूद है। हमारे पास यहाँ पर आपकी बनी वही हैमर बनी है, लेकिन उसके बाद आपके पास जो है वो बनी तो डिमांड कैंडल है, नीचे विक छोटी है ऊपर विक लंबी है, लेकिन आपकी बॉडी जो है, जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है वो आपकी रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर जो है वो क्लोज नहीं हुई। जब यहाँ पर नहीं हुई तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस काफ़ी टाइम जो है वो यहाँ पर जो है घूमती रही है। प्राइस में इतना रिएक्शन नहीं मिला। प्राइस का रिएक्शन जो है वो हमें वो तभी मिलेगा जब आपके पास जो है वो ग्रीन कैंडल जो है उसकी बॉडी रेड कैंडल की बॉडी को खा जाएगी, उसको एंगल्फ कर जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं डिमांड के लिए। इसको यहाँ पर जो है वीडियो को आप रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, इसको नोट भी कर सकते हैं। अब इसकी तीनों चीज़ों की जो है इसका उलट जाएंगे हम तो हमारे पास सप्लाई बन जाएगी। उसमें क्या होगा, हमारे पास ग्रीन कैंडल बनेगी, एक हैमर, ऊपर वाले विक उसकी लंबी होगी, नीचे वाली विक उसकी छोटी होगी, रेशो वही 1:2 या 1:3 बेहतरीन सिनारियों में होनी चाहिए। फिर आपके पास एक लाल कैंडल बनेगी, सप्लाई वाली कैंडल, जिसमें आपके पास ऊपर वाली विक जो है वो छोटी होगी, लेकिन नीचे वाली विक जो है वो आपकी लंबी होगी। ठीक है। और अगेन तीसरी चीज़ यहाँ पर भी लाजम यही है कि आपके पास जो लाल कैंडल बन रही है सप्लाई वाली, वो आपकी ग्रीन हैमर की जो बॉडी है उसको खा जाए। ठीक है। तो इस तरह की अब जो है वो हमको सिचुएशन जो है यहाँ पर ऊपर चार्ट के हिस्से में देख लेते हैं, हमें जो है वो लाजमन यहाँ पर मिलनी चाहिए। जैसे ये अभी सामने आपके पास नज़र आ रही है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे आपके पास जो है वो एक रेड ग्रीन आपके पास हैमर मिल रही है, ऊपर वाली विक लंबी है, नीचे वाली विक छोटी है। इसके बाद आपके पास एक रेड कैंडल मिल रही है जिसमें आपकी ऊपर की विक छोटी है, नीचे की विक जो है वो लंबी है, और इसकी बॉडी ने, तीसरा पॉइंट, इसकी बॉडी ने ग्रीन कैंडल की बॉडी को यहाँ पर खा लिया। तो हम यहाँ पर जो ये कैंडल होगी ग्रीन वाली, इसको हम यहाँ पर जो है इसका जोन मार्क कर लेंगे, इस पूरी को, और हम यहाँ पर इसको कह देंगे सप्लाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास प्राइस इस रीजन में दोबारा आएगी तो यहाँ पर आपके सेलर्स मौजूद हैं। जब सेलर्स मौजूद होंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके लोग बेचेंगे, प्राइस यहाँ पर जो है वो इधर से फिर प्राइस गिरेगी। देख सकते हैं कि जब यहाँ पर दोबारा ये टैप हुई उसके बाद जो है वो नीचे हमारे पास काफ़ी हमें जो है वो देखने को मिला है। इसके बाद हमेशा जो है वो आपके पास क्या होगा कि जब यहाँ पर आपकी प्राइस दोबारा से आएगी तो वो प्राइस आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत रिएक्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है। वो देख सकते हैं हम यहाँ पर, जब यहाँ पर प्राइस आई थी, यहाँ पर इस रीजन में आई, यहाँ पे सेलर्स फिर एक्टिव हुए, काफ़ी लोग जो थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बेच देंगे, उन्होंने यहाँ पर बेचा, प्राइस थोड़ी देर एक दिन यहाँ पर जो है ये नीचे आई, फिर बायर्स चूंकि ज़्यादा एक्टिव थे यहाँ पर, फिर वो जो है वो रिसेंट हमारे पास यहाँ पे बायर्स मौजूद थे, उसकी वजह से हमारे पास मजीद जो है वो एक्शन हुआ और जो है वो ऊपर गए। ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है हमारे पास सप्लाई और डिमांड की। अब यहाँ पे करना क्या है, आपने आपने डिमांड पे खरीदना है और सप्लाई पे आपने बेचना है। होपफुली जो है ये चीज़ आपको जो है समझ आ गई होगी। इसका ऑपोजिट बन जाएगा आपका सप्लाई का। इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इधर ऊपर लिख देते हैं आपका, बल्कि इधर साथ ही लिख देते हैं ताकि एक स्क्रीनशॉट बन जाए। ये डिमांड हो गया और इसी के बन जाएगा सप्लाई। चेंज कर लेते हैं, सप्लाई हैमर बनेगी आपके पास ग्रीन, लो इसमें जो है वो क्या होगा, लोअर विक जो है वो स्मॉल होगी, शॉर्ट, और अपर विक जो है क्या होगी, वो लॉन्ग होगी। फिर आपके पास जो है वो रेड सप्लाई कैंडल बनेगी, रेड सप्लाई कैंडल, ऊपर वाली विक जो है वो क्या होगी, वो स्मॉल होगी, और नीचे वाली विक जो है वो क्या होगी आपके पास, वो लंबी होगी, लॉन्ग होगी। और तीसरा क्या होगा कि आपके पास जो रेड सप्लाई कैंडल है इसकी बॉडी
दैट सप्लाई कैंडल बॉडी शुड इनगल्फ दी हैमर्स, जो कैंडल है, जो हैमर है, उसकी बॉडी को। ये आपके पास जी सप्लाई आ गई। ये सप्लाई क्यों हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा। अब इसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्या होगा कि जब ये आपकी डिमांड बन गई तो डिमांड के बाद हम क्या करेंगे, हम वहां पर जो है वो बाय करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास जो है वो डिमांड बनेगी तो हम यहाँ से जो है वो बाय को ओपन करेंगे। यानी हम यहाँ पर जो है वो, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो है वो लॉन्ग पोजीशन ओपन कर देंगे, लेकिन अगर आप जो है वो स्पॉट में कर रहे हैं तो यहाँ से आप खरीद लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा बाय, बाय स्लैश लॉन्ग। इसी तरीके से जब आपके पास सप्लाई आएगी तो वहां पे आपका क्या होगा, सेल होगा। और सेल के साथ जो है वो, अगर आप स्पॉट में हैं तो फिर वहां पे सिर्फ सेल करेंगे, लेकिन जो है वो अगर आप फ्यूचर्स में करें तो फिर वहां पे आप जो है शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। प्राइस नीचे आएगी तो भी आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी तमाम मार्केट है वो काम कर रही हैं। ये सिर्फ मैंने अभी आपके सामने ये बीटीसी का चार्ट खोला हुआ था, यही चीज़ अगर मैं आपके पास यूएसडीटी, यूएसडी, जेपीवाई या जीबीपी, फॉरेक्स का एक जो है बहुत प्यारा पेयर है, मैं इसको जो है वो ले लेता हूँ, या यूरो ले लेते हैं, वो आजकल थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, यूरो जीबीपी। यही चीज़ आपको हर जगह पे मिलेगी। दूसरे चार्ट खोल लेते हैं, फॉरेक्स डॉट कॉम। अब देखें यहाँ पर यही चीज़ आपको जो है वो मिल रही है। आपके पास जो है वो रेड हैमर बनती है, उसके बाद आपके पास ग्रीन कैंडल बनती है, आपके पास प्राइस रीटेस्ट करती है और आपकी प्राइस ऊपर जाती है। इसी तरीके से आपको ऊपर टॉप पे जो है वो ग्रीन हैमर मिलेगी, और उसके बाद आपको जो है वो रेड कैंडल मिलेगी। क्योंकि ये फॉरेक्स का जो है ये टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा जो है वो हमें 4 घंटे के ऊपर मिलता है, तो इसमें जो है वो इधर थोड़ा सा ज़्यादा वाजे जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है वो डिमांड मिल गई, एक ये यहाँ पर डिमांड मिली, प्राइस दोबारा इस रीजन में आई पंप कर गई, फिर ये आपके पास डिमांड मिल गई, प्राइस इस रीजन में दोबारा टैप हुई, पंप कर गई। इसी तरीके से आपके पास जो है वो सप्लाई आपको मिलेगी ऊपर। मैं वाज़ेह कोई सप्लाई आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि जो है वो आपको और अच्छे से जो है वो समझ आए। अब जब भी प्राइस इस रीजन में आएगी हमारे पास जो है यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट होगी। अब ये सिर्फ आपका जो है बिगिनर्स लेवल का काम है। इसमें हम जो है वो मजीद थोड़ा सा आगे जब चलते हैं तो हम इसमें जो है वो 2-3 कैंडल्स को इकट्ठा करके उसको भी जो है वो इसी में चलाते हैं। वो चीज़ जो है फिर हम आपके साथ आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं वापस BTC USDT पे चला जाता हूँ। पता नहीं कौन सा था मेरे पास चार्ट ओपन था, ये तो नहीं था। कोई बहरहाल चार्ट वो कंट्रोल सेट अभी वापस आ जाएगा। ये कॉइन बेस का। अब जब आपने इस चीज़ में आना है, ये आपका बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अब आपने जो है वो इसमें पेपर ट्रेड्स लेना यहाँ पे स्टार्ट करना है कि जब आपने जो है वो सबसे पहले सप्लाई और डिमांड कोई भी एक आप चार्ट खोलेंगे, उस चार्ट के ऊपर आप जो है वो रीजन मार्क करेंगे सप्लाई और डिमांड का, और उसमें आप जो है वो पेपर ट्रेड का क्या होगा, आप नीचे यहाँ पर जाएंगे, ये आपके पास ट्रेडिंग पैनल है। इसमें आपके पास ये पहला जो ऑप्शन है, ये आपके पास जो है वो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग है। यहाँ पे आप आएंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके आपके जो है वो पेपर ट्रेडिंग की जो है यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है कि या जब प्राइस इधर आए तो आपने जो है ये इधर ऊपर ये दो बटन है, ब्लू वाला जो है वो बाय के लिए है, रेड वाला आपका सेल के लिए, वो कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये ट्रेड वाली ऑप्शन आती है। ट्रेड वाली ऑप्शन के ऊपर आके आप यहाँ पर जो है वो बाय लिमिट भी ऑर्डर लगा सकते हैं, या आप जो है वो यहाँ पर यहाँ पे हम मोस्टली जो है वो लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे अब ये वाला रीजन है, इसका रीजन मार्क कर लेंगे। ठीक है,
अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, ये आप पेपर ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, इसके बाद हम आगे फिर आपको लेके चलेंगे। आपने यहाँ पर जो है वो पेपर ट्रेड लेनी है, बाय के ऊपर आएंगे, इस रीजन में यहाँ पे आप इसके बिल्कुल नज़दीक करके जो है वो कर देंगे ट्रेड, बाय की लिमिट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो इसमें ये यूनिट्स होते हैं कि आपने एक बिटकॉइन यहाँ पे अगर जो है ये है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर अगर इस प्राइस के ऊपर आपकी आती है तो यहाँ पर आपका एक यूनिट यानी $35,000 का जो है वो यहाँ से बाय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसमें जो है जब डिफरेंट कॉइन्स देखते हैं तो फिर हम यहाँ पे साइज आप जो है इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, ये एक्सप्लेन करने की जो है वो फिर किसी दिन जो है वो किसी डिस्कशन में कर लेंगे। फिलहाल जो है वो ये 3 तरह के ऑर्डर्स हैं, इनको आप देख लें। एक लिमिट ऑर्डर होता है, एक आपका स्टॉप ऑर्डर होता है और एक आपका मार्केट ऑर्डर होता है। तो अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं लेकिन प्राइस हमारे इस रीजन को रिस्पेक्ट नहीं करती, तो हम इस रीजन से नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। हम जो है वो कहेंगे कि यहाँ पे ये हमारे जो डिमांड जोन है यहाँ पर आपका रिस्पेक्ट नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो डिमांड जोन हैं या सप्लाई जोन हैं उनको रिस्पेक्ट होती है, अगर नहीं होती तो फिर हम उसको जो है वो अगले स्टेज में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड शिफ्ट। वो फिर जो है वो आने वाले लेक्चर में जो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इस पैटर्न में आपके पास 3 चीज़ें बनेंगी। जो आखिरी चीज़ है आज के लेक्चर की, आपके पास बनेगी, अगर हम जो है बात कर रहे हैं सप्लाई की, पहली चीज़ आपकी बनेगी सप्लाई, उसके बाद आपके पास बनेगी डिमांड, तीसरा आपका बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अब हमेशा जो प्राइस है आपकी जो है वो रिजेक्शन में देती है, ये 3 कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। पहली कैंडल आपकी सप्लाई कैंडल बनेगी, दूसरी कैंडल आपकी डिमांड कैंडल बनेगी, तीसरी कैंडल आपकी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। ये नीचे के लिए कर रहे हैं, सप्लाई कैंडल रेड वाली, डिमांड कैंडल जो है वो ग्रीन वाली, चलिए यहाँ पे साथ आकर लिख देते हैं, रेड हैमर, ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल, और तीसरा जो है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसका कलर पहली वाली जो कैंडल होगी उसकी तरह का होगा। ठीक है, वो आपकी जो है वो यहाँ पर सप्लाई का रेड है तो यहाँ पे उसका कलर होगा, मोस्टली ऐसा होता है इसमें। ठीक है, अब इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक का क्या है कि यहाँ पर इस रीजन में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। जब आपकी प्राइस फॉर्मेशन चल रही होती है, आपकी कीमत प्राइस एक्शन बन रहा होता है, तो आपकी हर कैंडल के बाद ये चीज़ जो है ये हो रही होती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें, ये रिसेंटली हमें ये यहाँ पे मिल रहा है कि आपके पास ये एक यहाँ पे आपके पास एक सप्लाई कैंडल बनी, उसके बाद आगे आपके पास जो डिमांड कैंडल बनी, उसके बाद आगे आपके पास रेड कैंडल बन गई है। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। जब भी प्राइस दोबारा इधर से आती है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है फिर वापस आती, तो इधर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। यहाँ से प्राइस आपकी जो है वो हम उसको दोबारा से देख सकते हैं कि वो आपकी यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर पैसे ऊपर जाती, फिर प्राइस जब दोबारा इस रीजन में आती, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आप प्राइस में दोबारा से वापसी का मूवमेंट देख सकते थे। तो ऑर्डर ब्लॉक को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। अभी बुनियादी चीज़ जो है आपको एक मतलब दोबारा से एक्सप्लेन करनी थी। आप अभी इस काबिल हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद कि आप पेपर ट्रेड ले सकें, पेपर ट्रेड लेना शुरू करें। उसमें आपका जो है ना वो एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा आपकी वो प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं अभी ये डालने लगा हूँ उधर बिगिनर्स वाले सेशन में चैनल में, तो वीडियो देख के आप लोगों ने 5-5 चार्ट्स नामी कॉइन्स के, ये नहीं कि कोई भी जो है कल कॉइन जो है वो आपका उठ के आ रहा है, ऐसा कॉइन जिसका डाटा कम से कम आपके पास 2 साल से ज़्यादा डाटा हो, उन कॉइन्स को जो है वो कॉइन सिलेक्शन के ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने कॉइन को सिलेक्ट करना है। 5 कॉइन्स के ऊपर डेली और 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो टाइम फ्रेम आ रहा होता है डेली और 4 घंटे, ये दो जो टाइम फ्रेम्स हैं इनके ऊपर आपने 5 चार्ट्स के ऊपर आपने सप्लाई और डिमांड जोन जो हैं वो उनको बनाना है, मार्क करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर ऊपर, इस वाले बटन को आप क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड इमेज भी कर सकते हैं, या जो है आप कॉपी इमेज करके आपने ये यहाँ पर हमारा जो है ट्रेडर रूट का चैनल, इसमें नीचे आपके पास ये है प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग, इस चैनल के अंदर आपने अपलोड करना है। जब अपलोड करेंगे हम उसको जो है वो चेक करेंगे कि देखेंगे आपका जो है वो आपने ठीक मार्क किया है या नहीं। अगर आप ठीक मार्क करते हैं तो उसमें आपको जो बता देंगे कि अगर आप गलत मार्क कर रहे हैं, आपको मजीद उसकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो अगले आने वाले सेशन में जो है हम उसकी आपको एक मरतबा फिर से
दे देंगे। लेकिन होपफुली जो है वो आप अभी इसमें इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो जब ये मार्क करते हैं, वीडियो को 2 मरतबा देखें, 3 मरतबा देखें, बार-बार इस कॉन्सेप्ट को जो है वो मेमोराइज़ करें, चार्ट के ऊपर जो है वो उसको देखें, देख के जो है वो उसके ऊपर उसको रीजन मार्क करें और वो चार्ट्स जो है वो शेयर करें हमारे साथ। जब आप वीडियो को 2-3 मरतबा देख लेंगे तो उम्मीद यही है कि जो है ना वो आपको इस कॉन्सेप्ट की जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर को जो है वो लाज़मी इसके नोट्स भी बनाएँ। जब तक आप अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, आपको चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम जो है वो सप्लाई एंड डिमांड शिफ्ट उसको डिस्कस करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। और उसको करने से पहले ज़रूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो काम मुकम्मल करें, इसको प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप अगले आने वाली चीज़ें जो हैं उनको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये था आज का लेक्चर। तो रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर स्टॉप। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, फी अमान अल्लाह।